कॉफ़ी विद किरण। हाँ, मैं उसी किरण की बात कर रही हूँ जो कविता किरण के नाम से राष्ट्रीय नहीं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रसिद्ध हैं, अपने गीत, अपनी गज़ल और इन सब की प्रस्तुति को लेकर। बहुत अच्छा पढ़ती हैं, वर्षों से मैं उन्हें जानती हूँ और जो उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया है एक नए विषय के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपसे कुछ अपने मन की बात कर सकूं। आज का समय जो कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में मनुष्य बहुत निराश है, हताश है, परेशान है और अवसादग्रस्त होता चला जा रहा है। जिनके पास नौकरी है उनको आधी तनख्वाह मिल रही है और जिनकी छोटी मोटी नौकरी थी वो सब छूट गई। ऐसे में मनुष्य का अवसाद में आना स्वाभाविक है, परंतु हम मनुष्य हैं। ईश्वर ने हमें कुछ अलग से दिया है, पशु पक्षियों से अलग, जो एक विवेक है। हम उस विवेक को जागृत करें और इसके साथ ही कुछ नया करने की सोचें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। हम धर्म की राह पे चलें और कर्म करते रहें। कर्म करते रहेंगे तो मोक्ष स्वतः मिलता है। मोक्ष को किसने देखा? जो जिंदगी है वही जिंदगी है जिसको हम देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अवसादग्रस्त होने से जिंदगी नहीं गुजरती। जिंदगी जब आती है तो मौत साथ में आती है, पर मौत और जिंदगी के बीच में सिर्फ एक सांस की दूरी है और ये एक सांस की दूरी कोई 20 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जी जाता है और उसके बीच में मौत उसकी इंतज़ार करती है, क्योंकि मुझे पता है मौत तो आनी है। पर मौत को हम स्वयं क्यों बुलावा दें? इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। एक जगह मैंने लिखा था, और हम तो महिलाएं हैं, हमारे साथ तो पता नहीं क्या क्या गुजरती है। हर जगह हम समझौता करके चलते हैं पर टूटते नहीं हैं। हम टूटते हुए को सहारा देते हैं और उसमें भी एक साहित्यकार होना ये बहुत बड़ी बात है। साहित्यकार कभी टूटता नहीं है। साहित्यकार समाज को जोड़ने का काम करता है। और इसके साथ साथ एक जगह मैंने कहा था कि कितने ही कांटे चुभे हंसना हंसाना चाहिए, कितने ही कांटे चुभे हंसना हंसाना चाहिए, फूल से सीखो कि कैसे मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। न दिन रात से मिलता न रात दिन से मिलती। जब सुख आता है तो हम सोचते हैं सुख ही सुख है, दुख आता है तो हम सोचते हैं दुख ही दुख है, शायद सुख आएगा नहीं जिंदगी में। पर आते हैं, ये निरंतर चलते हैं। जैसे सूर्य की परिक्रमा चलती रहती है, सूर्य निरंतर घूमता रहता है, उसी प्रकार से हमारे जिंदगी का पल भी घूमता रहता है। ये समय का पहिया ये निरंतर चलता रहता है, हमें इसमें निराश नहीं होना है। मैं अपनी ही जिंदगी की बताती हूँ बात आपको। मैं अपनी विवाह के बाद 8 वर्ष घर में बिल्कुल बंद रही, पर मुझे कुछ करना था। ईश्वर ने हम सबको कुछ करने के लिए भेजा है, तो हमें कुछ करना था। तो उस करने के लिए 8 वर्ष मेरे चाहे गुजर गए, तो वहाँ से मैं निकल कर आई और मेरे को जो कर्म करने चाहिए थे वो कर्म मैंने किए। तो अगर आप में एक लगन है, एक भावना है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने एक जगह कहा था, न हो उन्माद लगन यदि जन्मे तो उस अप्रमत्त को लेकर है क्या लाभ भुवन में। तो जो अप्रमत्त है, क्योंकि अपने को कुछ पाने के लिए पागलपन की हद तक जाना पड़ता है। और जब पागलपन न दिन सूझता, न रात सूझती, न खाना सूझता, न पीना सूझता, न भूख लगती, न प्यास लगती, जब हम उस स्थिति में आते हैं तब हम कुछ प्राप्त करते हैं। हर समय आप किसी पर निर्भर न रहें। निर्भर रहने से जिंदगी नहीं गुजरती। तुलसीदास जी ने कहा था, पराधीन सपने हो सुख नाही। जो दूसरे के अधीन होता है उसको कभी सुख नहीं मिलता। तो एक जगह मैंने भी कहा था कि मांगता है हर घड़ी बैसाखियाँ सबसे, मांगता है हर घड़ी बैसाखियाँ सबसे, क्या तू अपने पाँव पे भी चल नहीं सकता? हमें अपने पैरों पे चलने की आदत डालनी चाहिए। बैसाखी का सहारा लेकर हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत दूर तक नहीं जा सकते, पर अपने में एक भाव जगाना है।
सबसे पहला भाव ये होना चाहिए कि हम अपने आप में धैर्य को धारण करें। उस धैर्य को धारण के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने से प्रेम करना आना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आप ये धारण कर लेंगे उस दिन आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला है विश्वास, दूसरा है धैर्य, तीसरा है दृढ़ता और चौथा है लक्ष्य का निर्धारण करना कि हम जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। जो बनना चाहते हैं उसी राह पर अपने पैर आगे बढ़ाएं तो शायद हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, पर हम सोच ही नहीं पाते। हम इतने बैसाखियों के सहारे चलते हैं कि लगता है हमें कोई रास्ता बता दे तो हम चलें, पर हमारी रुचियां तो अपनी है ना। आप अपनी कोई रुचि जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं उसको उत्पन्न करें, उसको आगे बढ़ाएं। जिंदगी अवसाद नहीं है, मौत तो आएगी आएगी, पर हम जब धरती पे आए हैं तो कुछ काम करके तो जाएं। कोई यश, व्यक्ति दो चीज़ के लिए जीता है, धन के लिए और यश के लिए। धन इतना आवश्यक नहीं है जिंदगी के लिए, पर हाँ आवश्यक है उतना जितना हमें 2 जून की रोटी मिल जाए। पर उसके पीछे इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना ने कितना सिखा दिया कि हम कम से कम में भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो हम कम से कम में अच्छा जीवन व्यतीत करना सीखें। दूसरी चीज़ जो आजकल हम देखते हैं, ग्रंथियाँ हम पाल लेते हैं। कोई अच्छी इंग्लिश बोलता तो हम कहते हैं हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हम इनसे कैसे बात करेंगे। कभी हम सोचते हैं हमारे साथ वाले के पास ये है, हमारे पास नहीं है। तो इन ग्रंथियों से काम नहीं चलता। हमारी माँ ने कहा था कि छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींचो, छोटी लाइन छोटी रह जाएगी तो हमारी लाइन बड़ी हो जाएगी। किसी को लंगी मार के नहीं चलना है, कर्म करके आगे बढ़ना है, कर्म करना है, खेमेबाजी नहीं करनी है। आप कर्म कीजिए, अपना आप सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने आप में पूर्ण है। ईश्वर ने सब आँख नाक कान सबको वही दिए हैं, तो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। तो इस पूर्णता को हम पूर्णत्व तक क्यों ना ले जाएं, हम कुछ ऐसे काम क्यों ना करें, हम अपना आप में ऐसी आग पैदा क्यों ना करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपने देखा दीपक कभी हारता नहीं है, बहुत नन्हा सा दीपक होता है पर कभी हारता नहीं है, प्रतीक्षा करता है कि मेरा भी समय आएगा। और जब सूरज डूब जाता है, अंधकार आने लगता है, तो वो दीपक प्रज्वलित होकर उस अंधेरे का, घनघोर अंधेरे का नाश कर देता है। तो हमें दीपक के सदृश बनना है, हमें हार नहीं माननी है। आपने पेड़ों को देखा होगा जिनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वो टूट जाते हैं आंधियों में, और जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं वो कितने भी झंझावात आ जाएं कभी टूटते नहीं हैं। निरंतर वो धूप, आंधी, ताप, वर्षा सबको सहन करते हुए खड़े रहते हैं। तो हम भी मनुष्य हैं, हमें भी ये प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति हमारी प्रथम गुरु है, हमें से सीखना चाहिए। आप देखते हैं कि मौसम बदलते हैं, पतझड़ आ जाता है, पेड़ पूरे नंगे हो जाते हैं, पर आपने कभी पेड़ों को आंसू बहाते हुए नहीं देखा होगा। पेड़ कहते हैं पत्ते गए, कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो चुकी थी, अब नए पत्ते आएंगे, मैं फिर से फलूंगा, फूलूंगा, मुस्कुराऊंगा और बड़े मौसम के साथ झूमूंगा, गाऊंगा। तो हमारा जीवन एक निश्चयता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, निश्चल भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आशावादिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां आपको देना चाहती हूँ। एक गीत की एक अंतिम अंतरा में पढ़ती हूँ आपकी, देखिएगा। सांझ उतरी रात गहरी हो गई, सांझ उतरी रात गहरी हो गई, यूं लगा कि जिंदगी ही सो गई। इस गहनतम में छुपी वो भोर है, आस की नाजुक सी कितनी डोर है। इस गगन पर लालिमा फिर छाएगी, सूर्य की उजली किरण फिर आएगी। पंछी सारे चहचहा कर गाएंगे,
बात अपनी इस तरह समझाएंगे, हे तपन में छाह ये भी जान ले, कुछ न कुछ करने की मन में ठान ले, कह रहा है सुख कि दुख भी आएगा, जिंदगी के गीत फिर से गाएगा, तू मनुज है जीत का अनुमान ले, कुछ न कुछ करने की मन में ठान ले। तो आइए हम जिंदगी में कुछ न कुछ करने की ठान लें। मैं डॉक्टर रमा सिंह गाजियाबाद से आपके बीच में हूँ। मैं कविता जी का फिर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया, आपसे मिलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार।